नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में इस समय दो तरह की सियासत देखने मिल रही है। एक तरफ है राहुल गांधी और कांग्रेस, जो युवाओं के आज और कल को सुधारने की चिंता करते दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, जो इस लोकसभा में एनडीए की सीटें बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय दलों को तोड़ने में लगे हुए हैं। और इनके बीच एक तीसरे किस्म की सियासत भी पर्दे के पीछे से शुरू हो चुकी है, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी को आगे कर युवाओं की आवाज उठाई जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस समय राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में युवा खड़े दिखाई दे रहे हैं, ठीक उसी समय कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके को युवाओं के नए नेता के तौर पर स्थापित किया जा रहा है। अभी कोटा में हमने देखा कि राहुल गांधी ने नीट और जेईई देने वाले बच्चों समेत कई हजार छात्रों से बात की, जिससे बीजेपी में एक नया डर कायम हुआ। और इधर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले फिर से युवा जुटे, और अभिजीत दिपके ने किस तरह जेल भरो आंदोलन की बात कही, ये भी सुन लीजिए जरा। यहां से जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जंतर मंतर की। लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं जंतर मंतर की, इस वक्त की तस्वीर देख रहे हैं। जंतर मंतर में क्या कुछ चल रहा है ये आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन जल्दी से एक बार सुनिए जरा यहां अभिजीत दिपके को। मैं अभी जंतर मंतर पर हूँ, पुलिस मुझे अरेस्ट करने आ रही है। तो जितने भी इस देश में युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जेल भरो आंदोलन शुरू कर दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज, जो भी प्रोटेस्ट करेगा पीसफुली करेगा। ये लोग थोड़ी देर में हमें यहाँ से उठा लेंगे, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस मूवमेंट को अब आप आगे बढ़ाइए और शांतिपूर्ण आगे बढ़ाइए प्लीज। जेल भरो आंदोलन की शुरू तो जेल भरो आंदोलन शुरू करो। आपको याद होगा कि पिछली बार इस पार्टी ने पुलिस के ही दी गई समय सीमा के भीतर प्रदर्शन किया और खत्म करके अपने घर चले गए थे इसी जंतर मंतर से। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना होना था और ना हुआ। अब फिर से उसी मांग के साथ ये लोग जुटे, तो इस बार तेवर अलग थे। ये तेवर क्या बीजेपी के खिलाफ हैं या असल में कांग्रेस को कमजोर करने की कोई चाल है, इसकी एक महीन परत है जिसे बारीकी से खोलना होगा, देखना होगा। वैसे याद दिला दूं कि कल नीट का पेपर है, और उससे पहले आज राहुल गांधी ने एक संदेश दिया है। राहुल गांधी के संदेश को जरा आपको सुनाता हूं, और आपको उधर भी ले चलेंगे, जंतर मंतर पर क्या चल रहा है ये भी दिखाएंगे, और थोड़ा सा इस महीन बारीक सी जो लाइन है, लकीर है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी को सुनिए। टू एवरीबॉडी टेकिंग द री-नीट एग्जाम, होप यू हैव अ रियली वंडरफुल एक्सीलेंट एग्जाम and you all do really well. Remember, we're with you. We want to look after you, protect you, and make sure that you have a brilliant future. Love all of you. To the Prime Minister and to the government, I'd like to say, please ensure that there are no glitches this time. The students have been through enough stress and they really cannot afford to go through it again. All the best. Thank you very much. तो राहुल गांधी अब भी मोदी सरकार से प्लीज कहकर ही अपील कर रहे हैं। लेकिन एनटीए कैसे काम कर रही है ये नागपुर में नजर आया, जहां एक बच्चे को अबू धाबी सेंटर दे दिया गया। अबू धाबी का सेंटर नीट एग्जाम के लिए दिया गया। अब वो गड़बड़ ठीक हो चुकी है और एनटीए ने उसे फिर से नागपुर का ही सेंटर दिया है। लेकिन क्या इस तरह से राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, यह सोचने वाली बात है। राहुल गांधी ने यहां इसी मसले पर लिखा है कि नागपुर का एक बच्चा 1 महीने से नीट री एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कल परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। उसका सेंटर निकला अबू धाबी। न पासपोर्ट, न परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे, न अब कोई वक्त बचा है। वो रात भर रोता रहा और परीक्षा देने से ही मना कर रहा है। क्या इस तनाव की कल्पना भी की जा सकती है? आखिर ऐसा हुआ भी कैसे? कल किसी भी छात्र को सेंटर तक न पहुंच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। एनटीए असल में देश के बच्चों और उनके माता पिता का सिर्फ धीरज टेस्ट कर रही है। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकती, उल्टा विदेश भेज सकती है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं है। कोटा में मैंने यही कहा था, ये अब शिक्षा व्यवस्था नहीं रही, ये एक पूरी पीढ़ी के पैसे, समय और मानसिक शांति की वसूली है। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कीजिए। वो एक संवेदनशील, जिम्मेदार और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा के अधिकारी
जारी हैं और हम ये उन्हें दिलवा कर रहेंगे। तो राहुल गांधी का मकसद साफ है कि उन्हें हर हाल में छात्रों को इंसाफ दिलाना है, लेकिन मोदी और शाह का मकसद क्या है, ये अब देश को समझने की जरूरत है। टीएमसी के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी तोड़ी जा चुकी है। हालांकि अभी इस बारे में खुलकर कोई ऐलान उद्धव ठाकरे को छोड़ने वाले सांसदों ने 6 सांसदों ने नहीं किया है, लेकिन अमित शाह ने आज कोल्हापुर में कह दिया कि अब शिवसेना एक ही है, कोई अलग गुट यहां पर नहीं है। इस किस्म की राजनीति 75 सालों से भारत ने नहीं देखी थी और अब यही देश की सच्चाई बन गई है। मोदी और शाह केवल अपने नंबर बढ़ाने की चिंता कर रहे हैं। लोकसभा में कैसे नंबर बढ़ जाएं, राज्यसभा में कैसे नंबर बढ़ जाएं, क्या इससे लोकतंत्र बचेगा, हमारे युवाओं का भविष्य संवरेगा, कमजोरों को न्याय मिलेगा? इन सारे सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और इन सबके बीच तस्वीरें आपको सीधे हम दिखा रहे हैं जंतर मंतर से। सबसे पहले दिन भर जंतर मंतर पे दिन में 1 बजे से यह कार्यक्रम शुरुआत होती है। जंतर मंतर पर जो लोग आते हैं, जो लोग चाहते हैं, जो सवाल पूछना चाहते हैं इस देश की सरकार से, जो त्रस्त हैं इस देश की सरकार के क्रियाकलापों से, वो आज जंतर मंतर पर पहुंचे थे। हमारी टीम भी अभी भी लगातार वहीं से ये लाइव दे रही है। और अभिजीत दिपके को आप काली टी शर्ट में देख रहे हैं और यहां पर तमाम दूसरे जो छात्र संगठन के लोग भी हैं, नेता भी हैं, और साथ साथ जो लोग दूसरे जो यहां आए थे सबको भगा दिया गया है। मंच पर सिर्फ इतने लोग हैं अभी इस वक्त। सीधे ले चलते हैं आपको, जरा जल्दी से चलिए उधर जंतर मंतर और क्या कुछ चल रहा है जरा समझते हैं। हमारे साथी इकरार वहीं पर मौजूद हैं। इकरार को हम अगर अपने साथ जोड़ पाएं, सवालों का कुछ जवाब दे पाएं तो बेहतर होगा। जरा उनको भी जोड़िए और जरा इसको दिखाइए क्या चल रहा है वहां जंतर मंतर। तो ये आप जंतर मंतर की तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे साथ ही इकरार जुड़ेंगे थोड़ी देर में, वहीं से लाइव तस्वीरें उनके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि जंतर मंतर पर आगे क्या कुछ होने जा रहा है। क्या यहां से पुलिस इन युवाओं को खदेड़ देगी, इनको गिरफ्तार करेगी, डिटेन करेगी, या ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? सोनम वांगचुक पहुंचे थे, आप जानते हैं। सोनम वांगचुक ने आज साफ साफ कह दिया कि 1 सप्ताह के अंदर अगर इस्तीफा नहीं होता है तो मैं यहीं पर आमरण अनशन करूंगा। और आज की डेट अगले सप्ताह आज से ही, यानी शनिवार, अगले शनिवार से ही वो कह के गए। इसके बाद यहां पर अभिजीत दिपके ने कहा और बाकी मंच से बाकी लोगों ने, बाकी छात्रों ने कहा, युवाओं ने कहा कि हम जब तक यहां इस्तीफा हमको नहीं मिल जाता तब तक यहीं बैठे रहेंगे। यानी इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान गो के नारे लग रहे हैं वहां पे। और एक ही मकसद है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दें और जिन छात्रों ने अपनी खुदकुशी कर ली, जान ले ली, उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। ये यहाँ डिमांड है। ये 2 डिमांड अभी है। उसके अलावा अभिजीत दिपके ने जो कहा है, अपील की है, वो आपने सुन लिया। उन्होंने अपील की है कि जो जहाँ है वहीं से प्रदर्शन शुरू करे और जेल भरो अभियान शुरू करे, लेकिन गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण। और यहाँ नारे लग